हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सफ़ी खान हियर। ओके, तो इससे पहले वाले हम लोग ने कॉनिकल पेंडुलम तक टॉपिक ख़त्म कर चुके थे, जो कि हमारा फिजिक्स वन में पहला चैप्टर स्टार्ट में जो मैंने किया था, रोटेशनल डायनेमिक्स, महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो आई होप जो भी पार्ट की वीडियो मैंने अपलोड किए हो, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो आप लोग को समझ में आ रहा हो। और ये जो वीडियो अगर आप लोग कोई अगर नया आया हुआ है इस वीडियो पर, तो पहले पार्ट वन, पार्ट टू, जो इसके पहले वाले जितने भी पार्ट है उन सब पार्ट वीडियो को देखो, तभी आपको ये आगे का पार्ट जो है वो अच्छे से समझेगा। ओके, बिकॉज क्या होता है, चैप्टर अगर स्टार्टिंग से नहीं अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको बीच में पढ़ने बैठोगे तो आपको डिफिकल्टी होगी। ओके, आपके अच्छे के लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक, जिसका नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग ने पढ़ चुके हैं उसको जस्ट एक बार मैं बता देता हूँ कि हम लोग ने क्या क्या पढ़े थे। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था ये इस चैप्टर में रोटेशनल डायनेमिक्स में दो पार्ट है। एक है सर्कुलर मोशन और एक है रोटेशनल मोशन। ठीक है, अभी अपन रोटेशनल मोशन के ऊपर आए नहीं है। अभी हम लोग जितना भी देख रहे हैं अभी तक, जितना भी पार्ट वन के वीडियो में या जितने भी पार्ट के वीडियो में डाला और जो अभी देखेंगे वो सर्कुलर मोशन के अंदर है। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन के अंदर भी दो है। अभी तक जो हम लोग ने पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे नहीं, अभी ये जो वीडियो में पढ़ेंगे वो नहीं, पढ़ चुके जितने भी अभी पिछले के जितने भी वीडियो में हम लोग देखे, वो हम लोग देखे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। क्या देखा हम लोग ने? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ओके, उसी के साथ एक होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे समझो, देखो, सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन मतलब अभी लेट्स फॉर एग्जांपल ले लो, जो हम लोग ने कॉनिकल पेंडुलम पढ़े, राइट। कॉनिकल पेंडुलम में क्या था कि भाई एक ये रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से स्ट्रिंग में बना हुआ हूँ और ये स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है इसी को हम लोग पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, अब ये पेंडुलम अगर ऐसा घुमा मतलब सर्कल में ऐसा घुमा, तो इट इज कोन बनाएगा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? कॉनिकल पेंडुलम। ओके, ठीक है। अब ये चूंकि हमारा हॉरिजॉन्टल में घूम रहा है, कैसा घूम रहा है? हॉरिजॉन्टल। ओके, वर्टिकल किसको बोलते हैं? खड़ा, इसको वर्टिकल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। अब यही स्ट्रिंग से बने हुए को मैं ना सीधा घुमाऊंगा, दैट इज वर्टिकल घुमाऊंगा। कैसे घुमा रहा हूँ? वर्टिकल। समझ में आया मतलब? अभी तक हम लोग ने कैसे घुमाया, देखो, ये पेन है, ठीक है, इसको मैं ऐसा घुमाया, इसको देखो, ऐसा घुमाया, मतलब नीचे की सरफेस के ऊपर देखो, मैं हाथ पे बनाता हूँ, देखो, तो ये कौन सा मोशन? ये हॉरिजॉन्टल है ना, सर्कल देखो हॉरिजॉन्टल बन रहा है। ठीक है, अब वही चीज मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो, अगर मैं यही चीज को ऐसा नहीं लेते हुए, पेन को ऐसा नहीं लेते हुए, मैं ना इसको ऐसा ले रहा हूँ सामने की तरफ, तो सर्कुलर मोशन ऐसा बनेगा। देखो हाथ पे बन रहा भी मेरे, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा कैसा खड़ा सर्कुलर मोशन है ना, खड़ा हुआ है। खड़ा मतलब क्या? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। समझ में आया? तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये ऐसा बनेगा। ओके, समझ में आया? ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब खड़ा सर्कुलर मोशन। ओके, तो यहाँ पे दो केस है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे दो केस। पहला केस इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पहला केस वन ही देखेंगे। केस टू हम लोग जो है वो बहुत छोटा सा है, वो पूछता भी नहीं, बट याद कर लेना, कभी न्यूमेरिकल्स में पूछ लिया या एमसीक्यू में कभी पूछ लिया तो याद होना चाहिए। तो केस टू जो है हम लोग न्यू वीडियो में दूसरे पार्ट में करेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ केस वन करेंगे। ठीक है, बिकॉज केस वन बड़ा, केस टू जो है वो एकदम छोटा सा एमसीक्यू 1 मार्क के लिए क्वेश्चन बन सकता है वहां से। ओके, तो केस वन में क्या है ना, मतलब ये जो मैं चीज ले रहा हूँ, स्ट्रिंग, जिसको मैं सामने रख के ऐसा घुमा रहा हूँ, तो ये जो स्ट्रिंग है, धागा, स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग हम लोग ने पढ़े पिछले पार्ट में कि स्ट्रिंग किसे बोलते? धागा, जिससे ये ऑब्जेक्ट बना हुआ, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये घूम रहा है इधर पे। ठीक है,
तो ये जो स्ट्रिंग है ये हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हमारा स्ट्रिंग। सेकेंड केस जो हम लोग पढ़ेंगे न्यू पार्ट में, वो उस केस में मैं स्ट्रिंग नहीं लूंगा, उस केस में मैं क्या लूंगा? रॉड लूंगा। क्या लूंगा? रॉड। इसलिए केस 1 और केस 2 में डिवाइड हुआ। समझ में आया? तो केस 1 में मेनली क्या है ना, मतलब क्या है कि मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, जो भी ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है उस ऑब्जेक्ट को मैं किससे बांधा हुआ? ये पेन, जो पेन है, पेन नहीं है, क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है, किससे बांधा हुआ है? मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। समझ में आया? तो चलो उसको डायग्राम समझते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये सेंटर है और ये सर्कुलर मोशन वर्टिकल कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, इससे पहले वाला जो कॉनिकल पेंडुलम हम देखे थे, इसके पहले वाले पार्ट में कॉनिकल पेंडुलम के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके। ठीक है, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को मालूम करना है जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। वेलोसिटी क्यों चेंज होगी? इसलिए चेंज होगी बिकॉज ये चेंज जो है किसकी वजह से होगी? ये चेंज वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट मास अंडर गोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। अब कोई भी चीज ऊपर जाएगी, देखो अभी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कर रहा हूँ, ये ऊपर गई 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 गई, तो ऊपर से फिर क्या जाएगी? नीचे। समझ में आया? तो न्यूटन ने भी ये बोला था ना कि कोई भी सेब उसके ऊपर गिरा था, तो उसके सेब गिरा था, क्यों नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी क्या है? कोई भी चीज ऊपर नहीं आती, नीचे गिर जाती है। ओके, तो यहाँ पे वही होगा, उसकी अंडर ग्रेविटी की वजह से क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगा। तो हम लोग को ज्यादा नहीं, ये हाईएस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होगा, लोएस्ट पॉइंट पे मतलब बॉटम पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होगा, और मिड पर कितना वेलोसिटी होगा। मिड पर देखो, इधर पे कोई भी ले लो, वेलोसिटी सेम ही होगा। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे और यहाँ पे वेलोसिटी क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, कंसिडर अ बॉब, एक बॉब को लिया, टाइड टू अ मासलेस इन एक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से मैंने बांधा हुआ जैसे पेंडुलम। ठीक है, बस अब पेंडुलम को मैं सीधा घुमा रहा हूँ, सीधा मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन बना रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया? नाउ यहाँ पे समझो, अभी मैं पॉइंट ए की बात करता हूँ। लेट सपोज करो, अब ये सब भूल जाओ अभी, हाँ, ये सेंटर है, बस समझ लेना। ठीक है, और ये यहाँ से लेकर ये सर्कल है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस जो है वो रेडियस है। ओके, नाउ पहला पॉइंट ए की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक पर जो वेट है, फोर्स, एक mg जो वेट है उसका नीचे जाएगा। वेट हमेशा नीचे आता है, राइट? पता है ना, वेट हमेशा कहाँ जाता है? नीचे। उसका वेट नीचे जाएगा ना, नीचे गिरेगा। जो यहाँ पे टेंशन मिलेगा, अब टेंशन क्या हो रहा है, तो मैंने अब आप लोग को बताया था, या फिर आप लोग मान के चलो, कभी भी स्ट्रिंग आती है ना फिजिक्स में, तो वहां पे टेंशन आता है। और टेंशन इज नथिंग बट अ फोर्स। वो क्या है? एक तरीके का फोर्स है, जो कि स्ट्रिंग के अंदर ही ऑलवेज ऑलवेज इन स्ट्रिंग, समझ में आया? स्ट्रिंग के अंदर होता ही है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग का टेंशन जो है वो नीचे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि नीचे जा रहा तो नीचे ही रहेगा ना। अभी यहाँ से क्या ऊपर जाएगा क्या? नहीं, नीचे जाएगा, गिरेगा। नीचे गिरेगा तो मतलब टेंशन क्या होगा? नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन जो हो रहा है ये कैसा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। कैसा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे दो फोर्स होगा, एक mg नीचे, दैट इज वेट नीचे, और TA भी नीचे। अब आ जाते हैं बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पे देखो, यहाँ पे इसका वेट हमेशा नीचे आएगा। अब यहाँ पे TB, पॉइंट बी के ऊपर जो TB है, अभी ये भूल जाओ, ये बाद में बताऊंगा, ये अभी मत देखो, अभी बस TB देखो। TB जो है वो कहाँ जाएगा? ऊपर। क्यों ऊपर जा रहा भाई? क्यों ऊपर जा रहा? क्योंकि यहाँ से ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा कि इधर जाएगा? ऊपर जाएगा ना। ऊपर जाने के लिए टेंशन कहाँ होगा? यहाँ होगा। ओके, समझा? और वेट तो हमेशा नीचे आएगा, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे, वेट तो हमेशा नीचे जाएगा। ओके, समझा? ठीक है, क्योंकि अगर टीबी, एक और लॉजिकल से समझाता हूं, अगर टीबी को मैं नीचे भी ले लूंगा ना, तो वो mg के साथ टीबी प्लस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होकर वो नीचे गिर जाएगा। नीचे नहीं गिरने का, मुझे और ऊपर उठना है, तो ऊपर उठने के लिए टीबी ऊपर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे गिरना है, नीचे गिरने के लिए टीए नीचे ले लिया, लेकिन यहाँ पे मुझे उठना है, उठने के लिए टीबी ऊपर ले लिया। टेंशन एट बी पॉइंट ऊपर ले लिया। समझ में? फिर डी पॉइंट पे देखो, mg नीचे, वेट नीचे में रहेगा, या फिर सी पॉइंट ले लो, mg नीचे रहेगा। ठीक है, दोनों के दोनों सेम है। यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा, बिकॉज ये सेंटर पे है, तो सेंटर पे टूवर्ड्स द सेंटर होगा। ठीक है, याद रखना टेंशन का जो डायरेक्शन होगा वो टूवर्ड्स द सेंटर होगा, टूवर्ड्स द
सेंटर, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ काम करेगा। ओके, तो डी पॉइंट पर जो टेंशन टी डी है वो कैसे जा रहा है ऐसा, ये अभी भूल जाओ, ये अभी बाद में बताऊंगा। ठीक है, वैसे ही टी सी जो जितना टी डी रहेगा उतना ही हमारा क्या आएगा, टी सी भी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया इसको आप एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में अगर ये आएगा एग्जाम में, तो क्या सिर्फ एग्जामिनर आपका दिमाग थोड़ी देखता है, वो देखता है आपने लिखे क्या। तो लिखने के लिए मैंने यहाँ पे बताया, देखो एट एनी पोजीशन, कोई भी पोजीशन ले लो, वेदर इट इज ए पॉइंट या डी पॉइंट या फिर मिडवे पॉइंट, सॉरी बॉटम पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, एट एनी पोजीशन देयर आर ओनली टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब। दो ही फोर्स एक्ट हो रहे हर पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लो। कौन सा फोर्स है, पहला है वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट, समझ में आया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, बताता हूँ आप लोग को। यहाँ पे देखो, दूसरा कौन सा फोर्स है, टेंशन T डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ रहेगा, एंड क्योंकि स्ट्रिंग की वजह से इसलिए स्ट्रिंग के साथ ही रहेगा, एंड टूवर्ड द सेंटर। जितने भी टेंशन है आप लोग देखो, चाहे यहाँ ये पॉइंट पे देखो, चाहे ये पॉइंट पे देखो, चाहे ये पॉइंट पे, चाहे ये पॉइंट पे, टेंशन जो है वो टूवर्ड द क्या आ रहा है, सेंटर आ रहा है। ठीक है, तो जो दिख रहा है आपको बस लिखना है। ओके, सिंपल वर्ड्स में मैंने यहाँ पे लिखा दिया नोट्स आप लोग को। ठीक है ना, हम लोग बात करेंगे पहले अपर मोस्ट पोजीशन, दैट इज ए पॉइंट की बात करेंगे। तो ए पॉइंट पे हमारा बोथ वेट mg एंड टेंशन आर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड दोनों के दोनों है। अब भी हम लोग देखे डायग्राम में आप लोग देख सकते हो फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और दोनों के दोनों कैसे एक्ट कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, टुवर्ड्स द सेंटर। तो एम और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके, तो इसलिए मैंने पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि जो भी स्टूडेंट नए आए तो उनको ये नहीं समझेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये कैसे आया। वो आप लोग पीछे जितने भी पार्ट के वीडियो मैंने डाला उसको अपलोड किया हूँ, वो वीडियो देखो, उसके बाद ये सीरीज वाइज वीडियो देखोगे ना तो आप लोग को समझेगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर के आप लोग देख सकते हो। ठीक है, या फिर अगर नहीं मिलता प्लेलिस्ट या कुछ दिक्कत आती तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपकी जो भी दिक्कत है वो दूर कर दूंगा। ओके, तो mg प्लस TA, प्लस इसलिए है बिकॉज दोनों के दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, ये हम लोग ने 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो mg प्लस TA इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर होता है। सेंटीमीटर फोर्स कैसे होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो टुवर्ड्स द सेंटर सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर डिवाइड बाय ए इसलिए लिखा बिकॉज पोजीशन एक ही बात करो तो va। ठीक है, अभी कोई बच्चे क्या समझते हैं, ए जो है मल्टीप्लाई नहीं हो, बस दिखाने के लिए va लिखा हूँ, समझ में आया। तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो उसको। ठीक है, अब यहाँ पे एक अजम्पशन लेके चलो, क्या अजम्पशन के, फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड एट दिस पॉइंट TA इज इक्वल टू 0। अब जब वेलोसिटी ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 0, वेलोसिटी यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, राइट। क्यों मिनिमम हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी वेलोसिटी बोल रहा हूँ, यहाँ पे आके मिनिमम क्यों हो जाएगी, 0 नहीं होगी, मिनिमम क्यों हो जाएगी, इसलिए मिनिमम हो जाएगी क्योंकि अगर मिनिमम नहीं होगी, ज्यादा होगी तो और बढ़ते आएगा ऊपर, तो ऊपर बढ़ने नहीं देना है, मुझे गिराना है, तो गिराने के लिए मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज TA को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, टेंशन को क्या बनाना पड़ेगा, 0, तभी जाके वो क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक अजम्पशन हम लोग लेके चलते हैं कि फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड एट दिस पॉइंट TA इज 0, ये अजम्पशन लेके चल रहे। ठीक है, अब ये TA इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करो तो वैल्यू क्या आएगा, mv स्क्वायर डिवाइड बाई r इज इक्वल टू mg प्लस TA क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, नाउ mm कैंसिल हो गया। ठीक है, va स्क्वायर बचा, r उधर चला गया। ठीक है, mm कैंसिल हो गया, rg हो गया। ठीक है, अब va स्क्वायर मिला, मुझे va मालूम करना है, तो va मालूम करने के लिए क्या करूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 2, तो एट अपर मोस्ट पोजीशन ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी होती है, रूट ऑफ rg, r इज रेडियस, g फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8। ओके, समझाइए। ठीक है, नाउ अब लोएस्ट पॉइंट के लिए लोएस्ट पॉइंट के लिए बात करें, दैट इज पोजीशन बी के लिए बात करते हैं। तो पोजीशन बी पे क्या हो रहा है, टेंशन TB इज वर्टिकली अपवर्ड्स, देखो यहाँ पे TB जो है वर्टिकली अपवर्ड्स है और अपोजिट टू mg के क्या है, अपोजिट। अब जब अपोजिट में होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस, क्या लिखते हैं, माइनस।
जो जब भी दो वेक्टर वेक्टर चैप्टर पढ़े ना आप लोग ने 11th में, तो दो अपोजिट वेक्टर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के नेगेटिव हो जाते, माइनस होते। ठीक है, समझा ये। तो टी बी माइनस एम जी। अब यहाँ पे टी बी को मैंने पहले क्यों लिखा हो, एम जी को बाद में क्यों लिखा हो, आप लोग का ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो मैं बोलूँगा टी बी जो है वो बड़ा है एम जी से। अब आप पूछेंगे क्यों बड़ा है भाई, क्यों बड़ा है, ऐसा क्या रीज़न है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। देखो, टी बी अगर बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, लेट सपोज करो, और एम जी बड़ा होगा, तो एम जी बड़ा हो जाएगा तो ये घसीट लेगा। देखो, वो आप लोग ने वो गेम खेले ना, रस्सी को घसीट के खेलते ना, एक कोई रस्सी वहां से घसीट रहा है, कोई यहाँ से घसीट रहा है। तो कभी भी याद रखो, अगर ए इक्वल एनर्जी लग रही, मतलब यहाँ से मैं एक 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से भी 2 न्यूटन का कोई दूसरा फोर्स लगा रहा है, तो वो सेंटर में होगी, वो रस्सी कहीं हिलेगी डुलेगी नहीं, ना राइट में जाएगी ना लेफ्ट में आएगी। ठीक है, लेकिन अगर वही ये वाला ये जो मेरा पेन वाला है, ये हिस्सा अगर नीचे ज़्यादा हुआ, तो ये बॉल किधर जाएगा, ये नीचे चले जाएगा। बट नीचे जाने देना है क्या मुझे, नहीं, मुझे ऊपर जाने देना है। ऊपर जाने के लिए कौन सा ज़्यादा होना चाहिए, टीबी जाना होना चाहिए कि एमजी, तो टीबी ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। समझा भी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने पहले टीबी को रखा प्लस में और एमजी को माइनस में रखा हूँ, क्योंकि माइनस तो एक ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या आता है, माइनस आता है। अब टीबी को क्यों प्लस दिया, इसको क्यों माइनस दिया, इस ठीक है, टीबी प्लस में होगा ज्यादा होगा, एमजी जो माइनस में होगा, दैट इज कम होगा वो। ठीक है, तो टीबी माइनस एमजी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल, दोनों के दोनों क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। समझा ये, ठीक है। सेंटीमीटर फोर्स है ना, ये दोनों इक्वल हो गए, जैसा ये इक्वेशन नंबर 1 में था। इक्वेशन नंबर 1 में प्लस आता है इसलिए बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में था, बट यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। और इसको पहले इसको बाद में क्यों, इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। ये पॉजिटिव में इसलिए बिकॉज ये ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज ऊपर जाने का मुझे, और एम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे तो हम लोग ने कंडीशन ले लिया टी इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे क्या कंडीशन लेंगे, यहाँ पे तो टी बी इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लेंगे कि अब देखो, यहाँ पे बी पॉइंट पर ये जो ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट पर आया, तो यहाँ से इसने यहाँ तक, यहाँ से आया है, ओके, क्योंकि डायरेक्शन इधर ही है, तो यहाँ से इसने कवर किया, ये डिस्टेंस उसने कवर किया, दैट इज आर प्लस आर डिस्टेंस कवर किया, और हाइट आया, मतलब इधर से लेकर इधर तक क्या मिला, हाइट। अब जब हाइट आता ना, तो वहां पे एक एनर्जी आ रही है जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, वो डिक्रीज हो रही है। समझ में आया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हियर डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी रहेगी, वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे 2 लगेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 वेलोसिटी है, जहाँ पे 2 वेलोसिटी वहाँ पे 2 काइनेटिक एनर्जी लगी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक ही, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, राइट, ये फॉर्मूला होता है। तो एम मास तो एक ही है, मास जो है बॉब का एक ही है, एम जी भी सेम ही है, एच जो है वो भी एक ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी एक ही रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 2। क्यों, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम तो सेम ही है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो इधर पे वेलोसिटी अलग है, इधर पे वेलोसिटी अलग है। दैट्स वाई यहाँ पे मैं क्या किया ना, यहाँ पे देखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मुझे क्या देगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोला, इसलिए बिकॉज यहाँ पे माइनस हो रहा था, माइनस में क्या कोई भी चीज ज्यादा आती है, कम आती ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो एम जी एच है, एम जी एच वो डिक्रीज में हो रहा है। अब यहाँ पे बोलेंगे आप एम जी एच नहीं लिखो, एम जी टू आर लिखो। तो देखो, एच जो है हाइट है, हाइट हमारी कितनी है, देखो ना डायग्राम में, हाइट कितनी है हमारी, आर प्लस आर, 2r है ना, आर प्लस आर कितना होता है, 2r, इसीलिए एम जी एच की जगह मैंने क्या लिखा, एम जी 2r, और यहाँ पे हाफ एम वी बी स्क्वायर, बिकॉज हमारा बी इज द फाइनल पोजिशन, एंड एम वी ए स्क्वायर, मतलब ए जो हमारा जो है इनिशियल पोजीशन है, तो इसलिए बाद में आया। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। अब यहाँ पे देखो, एक एम और एम कैंसिल हो सकता है,
ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1/2 को कॉमन निकाल के ये 1/2 को वहां पे दूंगा, तो 1/2 उधर गया तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जाएगा तो आ जाएगा 4 हो जाएगा, आर आई सी रहेगा, जी बी आई सी रहेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 दे दो उसको, दे दिए आप लोग ने, ठीक है। नाउ अब देखो वी बी स्क्वायर इसी रहेगा, माइनस वी ए स्क्वायर को वहां भेज दो तो प्लस वी ए स्क्वायर हो जाएगा, और वी ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम है कहाँ से, यहाँ पे देखो अभी मालूम किया हम लोग ने, आर जी है, तो आर जी पुट कर दिया मैंने, समझ में आया। तो 4 RG प्लस यहाँ का उधर गया तो प्लस RG, ओके। तो 4 RG प्लस RG 5 RG। तो एट पोजीशन बी पर वी बी स्क्वायर क्या है, 5 RG। अब वी बी स्क्वायर नहीं मालूम करना, वी बी मालूम करना है। तो वी बी मालूम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ पे कर देंगे, तो 5 RG हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 5। समझाइए एकदम सिंपल वे में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, एकदम सिंपल, और नोट्स के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। जरा भी कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं आप लोगों को अच्छे से डाउट क्लियर कर दूंगा, ओके। चलो नाउ ये एक पॉइंट पे, दो पोजीशन पे हो गया, अपर मोस्ट पोजीशन पे हम लोग ने देख लिए, लोअर मोस्ट पे भी हम लोग ने देख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं एट सेंटर, दैट इज एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे देखते हैं, या मिडवे पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पोजीशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बोलो या फिर मिडवे बोलो, दैट इज सी एंड डी पॉइंट, ओके, ठीक है। तो टेंशन टी सी या फिर टी डी जो भी है, दोनों में से कोई भी एक, टूवर्ड्स द सेंटर as weight mg is perpendicular to the tension। तो यहाँ पे देखो दोनों दो देखो या फिर कोई एक भी देखो, चलो यहाँ दिखाता हूँ, ये mg इधर जा रहा है, ये टी डी इधर जाएगा, बिकॉज टेंशन जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर ही होगा हमेशा, ओके। अब ये दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, टेंशन टी सी या फिर टी डी टूवर्ड्स द सेंटर एज वेट mg is perpendicular to the टेंशन, ओके, समझाइए। तो ईयर भी सेम होगा, ईयर डिक्रीज इन ग्रेविटेशन, बिकॉज यहाँ पे बी से कहाँ गया, डी पे गया, ओके। या फिर हम लोग बोल रहे हो ए से कहाँ गया, सी पे गया, कुछ भी बोलो, बी से डी बोलो या फिर ए से सी बोलो, क्योंकि डायरेक्शन ऐसा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसको बोलो या फिर इसको यहाँ से बोलो, ठीक है। तो here decrease in gravitational potential energy is converted into kinetic, तो यहाँ पे भी जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होगा। अब काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे जो बनेगा mgh जो है mgr बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ r है, ओके। फिर उसके बाद हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, बिकॉज सी से किधर जा रहा है, बी पे, या फिर आप लोग ये भी ले सकते हो, डी से लेकर ए तक भी ले सकते हो, इट इज अप टू यू, आप लोग कोई भी ले सकते हो, ठीक है। सी से लेकर बी लो लो या फिर डी से लेकर ए। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ से सी से बी, यहाँ पे बी से डी क्यों नहीं लिए, डी से ए क्यों ले रहे, अरे बाबा ये यहाँ से इधर जा रहा है और ये यहाँ से इधर जा रहा है, समझ में आया। तो मुझे मिडवे से लेना है, तो मिडवे से मैं लूंगा अगर, तो ऐसा तो जाएगा नहीं, बी से डी जाएगा नहीं, क्योंकि डायरेक्शन हमारा ऐसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमको एक तो ये हो सकता है और एक तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी सी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे ये एम 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 कैंसल, ठीक है। ये हाफ हाफ जो है ये कॉमन निकाल दूंगा मैं और वहां भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा 2 RG हो जाएगा, और यहाँ पे वी बी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब हम लोग को मालूम है कि वी बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, तो हम लोग ने यहाँ पे मालूम कि वी बी स्क्वायर कितना दिया है, 5 RG। तो वी बी स्क्वायर 5 RG मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 5 RG, और ये 2 RG जो इधर पे है उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 2 RG, और ये माइनस वी स्क्वायर उधर गया तो प्लस वी स्क्वायर बच जाएगा। अब मुझे वी स्क्वायर नहीं मालूम करना, मुझे वी स्क्वायर मिल लिया, वी स्क्वायर कितना मिला, 5 RG माइनस 2 RG कितना होता है, 3 RG होता है, ओके, ठीक है। अब मुझे वी सी स्क्वायर नहीं मालूम करना, मुझे वी सी मालूम करना है। तो वी सी मालूम करने के लिए क्या है फॉर्मूला, स्क्वायर रूट कर दो, तो 3 RG आया। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझा यहाँ तक। तो आप लोग को क्वेश्चन में ये अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इधर तक ही लिखना है, समझाइए, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग को ये जो 3 फॉर्मूला मिले, ये इसको मैं याद भी करा सकता हूँ, देखो कैसे। यहाँ पे आप लोग देखो, पहला जो फॉर्मूला मेरे को मिला एट पोजीशन ए के ऊपर RG मिला, दूसरे पे
वीबी पे मुझे लोएस्ट पॉइंट पे क्या मिला, 5 आरजी, आरजी है देखो, आरजी सब में, यहाँ पे भी आरजी मिला, ठीक है, मतलब रूट ऑफ आरजी है ही है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, हाईएस्ट पॉइंट पर 1 नंबर, मिडवे पॉइंट पर 3 नंबर और लोएस्ट पॉइंट पर 5 नंबर, मतलब ऑड नंबर चालू है। क्या नंबर चालू है, ऑड नंबर। ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। बहुत सारे को वेलोसिटी, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को वेलोसिटी याद नहीं होती है कि कौन से पोजीशन पे कौन सा वेलोसिटी। यहाँ पे ऑड नंबर चालू होता है ना, तो 1 3 5, तो रूट ऑफ 1 आरजी, रूट ऑफ 3 आरजी, रूट ऑफ 5 आरजी, सिंपल। देखो रूट ऑफ 1 आरजी, ओके, समझा। और लोएस्ट पोजीशन के लिए 5 आरजी, लोएस्ट की बात करो ना, मिडवे की नहीं। मिडवे पे क्या है अपनी, तो मिडवे पे जो वेलोसिटी वो मिली रूट 3 आरजी। तो मैंने आप लोग को अच्छे से डेरिवेशन करा भी दिया, नोट्स भी लिखा दिया और याद करने का तरीका भी बता दिया कैसे याद रखना है। पहले हाईएस्ट पोजीशन पे रूट ऑफ आरजी, रूट ऑफ 3 आरजी, रूट ऑफ 5 आरजी, सिंपल याद रहेगा। ऑड नंबर 1 3 5, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में आया, रेडियस दे देगा, बोलेगा लोएस्ट पोजीशन बताओ, तो ये फॉर्मूला लगाना। मिडवे पोजीशन बोला तो रूट ऑफ, सॉरी रूट ऑफ 3 आरजी लगाना। लोएस्ट पोजीशन पर बोला तो रूट ऑफ 5 आरजी लगाना। हाईएस्ट पॉइंट पर बोला तो रूट ऑफ आरजी लगा देना। रेडियस का वैल्यू पुट करना, जी का वैल्यू तो मालूम है 9.8, और एग्जाम में भी आप लोग को दिया रहेगा अगर न्यूमेरिकल्स पूछा, या फिर 1 मार्क में पूछेगा कि बताओ लोएस्ट पोजीशन पे कितनी वेलोसिटी होती है, तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। लोएस्ट पोजीशन पे, तो लोएस्ट पे कितनी वेलोसिटी होती है, रूट ऑफ 5 आरजी, राइट। हुआ, समझा ये, ठीक है। नाउ अभी एक और चीज देख लेते हैं। अगर आर्बिट्ररी पोजीशन है, आर्बिट्ररी पोजीशन का मतलब ये होता है कि कोई भी पोजीशन, मतलब ना हाईएस्ट पे ना लोएस्ट पे ना वो मिडवे पे, मतलब बीच में कहीं पे, मतलब अभी आप लोग को डायग्राम पे दिखाता हूँ, मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे है, या कहीं पे आर्बिट्ररी पोजीशन पे, ना हाईएस्ट पे ना लोएस्ट पे ना मिडवे पे, बिकॉज जो भी वेलोसिटी आप लोग तीनों देखे, वो तीनों वेलोसिटी 3 पॉइंट पे, हाईएस्ट, लोएस्ट एंड मिड। बट आर्बिट्ररी पोजीशन के लिए क्या है, तो आर्बिट्ररी पोजीशन के लिए देखो यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, देखो मैं नहीं लिखा हूं बट देखो क्या लिखा हुआ है। टेंशन एंड वेट आर नाइदर अलोंग द सेम लाइन नॉर परपेंडिकुलर। तो जो हमारा हम लोग ने देखे थे कि टेंशन जो वेट होता है वो एक लाइन में होता है, या तो दोनों परपेंडिकुलर रहते हैं। अब देखो ऐसे, देखो यहाँ पे ये दोनों एक लाइन में है, ये दोनों एक लाइन में है, पैरेलल पैरेलल है ना, और ये एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल बोलो तो मतलब साथ में होते हैं, बट एक इधर जाता तो एक उधर जाता, ठीक है। और ये दोनों कैसे है, परपेंडिकुलर। बट आर्बिट्ररी पोजीशन लोगे ना, तो ना वो पैरेलल होंगे, ना वो एंटी पैरेलल होंगे, और ना ही वो परपेंडिकुलर होंगे। वो कैसे होंगे, कोई ना कोई एंगल पे होंगे, 30 40 जो भी है एंगल पे होंगे, समझ में आया, ठीक है। तो वही बोल रहा है पहला पॉइंट, आर्बिट्ररी पोजीशन के लिए आप लोग लिख सकते हो, क्या बोला है, टेंशन एंड वेट आर नाइदर अलोंग द सेम लाइन नॉर परपेंडिकुलर, ना ही वो लोग सेम लाइन में होंगे, ना ही वो परपेंडिकुलर होंगे। या फिर आप लोग सकते हो नाइदर वो इट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, और नाइदर इट इज परपेंडिकुलर। सेकेंड पॉइंट, डिक्रीज द स्पीड वाइल ग्रोइंग अप। अगर आप लोग अगर वो पोजीशन से अगर ऊपर जा रहा है तो वहां पे स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर इंक्रीज कब होगी, इट विल कमिंग डाउन, जब वो नीचे गिरेगा तो इंक्रीज होगी। वो तो हम लोग को मालूम ही है, कोई भी चीज नीचे से ऊपर गिरती तो ज्यादा स्पीड से गिरती, ऊपर से नीचे जाती तो, नीचे से ऊपर जाती तो कम स्पीड से होती है। डिक्रीज द स्पीड वाइल गोइंग अप एंड इंक्रीजेज इट विल वाइल कमिंग डाउन, ठीक है। एक और चीज देख लेते हैं, लास्ट 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 देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट है, ओके। डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम टेंशन, मतलब इस टेंशन को इस टेंशन से मुझे डिक्रीज करना है, ठीक है, मतलब टीबी माइनस टी ए करना है, तो क्या वैल्यू आएगा वो हम लोग को बस देखना है। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, से मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, बेसिकली सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, तो ये वाला पहला वाला अपर मोस्ट के लिए। और इक्वेशन नंबर 2 3 क्या है अपना, ये वाला, ठीक है, समझा। तो क्योंकि हमको टी बी माइनस टी ए करना है, तो टी बी का देखना है, टी बी का, और टी ए का देखना है। तो क्या करो आप लोग, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो मैं देखो यहाँ पे माइनस किया हूँ,
टी बी माइनस, आप भी वेरीफाइड करके देख सकते हैं। तो टी बी माइनस एम जी माइनस एम जी माइनस टी। अब आप लोग बोलेंगे एम जी प्लस टी है ना, यहाँ पे एम जी प्लस टी है ना, तो जब मैं ये ब्रैकेट में लिखूंगा ना, तो जब मैं ब्रैकेट को ओपन करा तो माइनस का, ये ब्रैकेट का प्लस का जो रहेगा, वो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस का क्या, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप लोग पढ़े होंगे, जब भी ब्रैकेट ओपन करोगे आप लोग, तो माइनस ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा, सॉरी प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे प्लस था तो ये क्या कर दिया, माइनस। समझा, सिंपल मैथमेटिक्स है। ओके, नाउ एम वी बी स्क्वायर आर माइनस एम वी स्क्वायर आर। तो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। तो एम वी बी स्क्वायर आर माइनस एम वी ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ठीक है, नाउ और देखते हैं, ये माइनस एम जी माइनस टू एम जी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा टी बी माइनस टी ए हो गया, ये मुझे मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एम अपॉन आर कॉमन निकाल लिया, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर बचा, इक्वेशन नंबर 6 दे दो। अब यहाँ पे देखो, जो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, ये हम लोग ने पीछे मालूम किए थे। देखो यहाँ पे वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर कितना आया था, 4 आर जी। तो यहाँ पे पुट कर दो ना डायरेक्ट 4 आर जी। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 4, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर की क्या पुट किया मैंने, 4 आर जी। अब यहाँ पे आर आर कैंसर हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 4 एम जी, क्या बचा 4 एम जी, माइनस 2 एम जी उधर गया तो प्लस 2 एम जी, 4 एम जी पहले से था, 4 एम जी पहले से था, 2 एम जी इधर पे बाद में आया, प्लस 2 एम जी, 4 एम जी प्लस 2 एम जी 6 एम जी। तो अगर आप लोग लोएस्ट पॉइंट का टेंशन माइनस अपर पॉइंट का टेंशन माइनस करोगे तो आपको 6 एम जी मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 एम जी। तो डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम टेंशन, एक्सट्रीम बोले तो एकदम लोएस्ट और हाईएस्ट। ठीक है, अब अगर कभी आप लोग से पूछ लिया कि आप लोग ने इसका माइनस इसका किए, अब बताओ इसका माइनस इसका क्या होगा, तो इसका माइनस इसका क्या मिला मुझे, 6 एम जी मिला। टी बी माइनस टी ए क्या मिला मुझे, टी ए उधर भेज दो, टी बी माइनस टी ए क्या मिला मुझे, 6 एम जी, राइट, ये मिला। अब मुझे बताओ ए से लेकर डी तक अगर मैं करूँ, या मतलब टी डी माइनस टी ए करूँ तो कितना मिलेगा, 3 एम जी, क्योंकि यहाँ इसका डिफरेंस कितना मिला, 6 एम जी। तो हाफ कर दूं सेंटर वाले का, अगर मेरे को मालूम करना है कितना हो जाएगा, 3 एम जी। इसलिए यहाँ पे 3 एम जी लिखा है और इसलिए ये इक्वेशन लिखा है। समझा, ये इक्वेशन कहाँ से आया, अभी डिफरेंस किया, डिफरेंस से किया, इक्वेशन से मदद किया। समझा ये। तो ये था पूरा के पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन विथ केस 1 की। सिर्फ हम लोग ने क्या देखे, केस 1 देखे। ठीक है, जब मास जो है वो किससे बना हुआ होगा, स्ट्रिंग से बना होगा। अब इसका आगे का जो रहेगा मास टाइड टू अ रॉड, वो कोई केस है, उस केस को हम लोग देख लेंगे, रीड कर लेंगे, एमसीक्यू या 1 मार्क में पूछ सकते हैं बस। ठीक है, बट ये भी पूछ सकते हैं मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, न्यूमेरिकल पूछ लेगा या फिर 1 मार्क के लिए या फिर एमसीक्यू या फिर 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, या फिर वीडियो को पॉज करके आपको देखना है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी जस्ट लिखाता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके देख लो, डायग्राम भी देख लो इसका अच्छे से। हुआ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसका भी ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको भी वीडियो पॉज करके देख लो या लिख लो। फिर इसको भी ले लो, इसका भी ले लो, और फिर इसका भी ले लो, और फिर आर्बिट्ररी पोजीशन का भी ले लो, फिर इसका भी ले लो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे, मेरे नोट्स अच्छे लगे, मैंने जो समझाया वो अच्छा लगा। और अगर वीडियो नहीं ज़्यादा समझा आप लोग को, या नहीं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा, तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। फिर भी नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मुझे जो भी है मैं आप लोग का सॉल्यूशन जो है कर लूँगा।
तो जो भी आपका फीडबैक होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो और चैनल पे अगर चैनल पे आप लोग नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ वो मेरे लिए भी मोटिवेशन साबित हो और मैं भी आगे ऐसे वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।